एसडीएम साहब से परमिशन लेकर के पूरे जोश खरोश से हम लोगों ने रैली निकाला, पुतला दहन किया। इतना करने के बाद आंसर की दिया। मुझे लगा कि शायद हमारा जो जेएसएससी है उनको हमारी जो समस्या है, हमारी जो पीड़ा है वो समझ में आई होगी, परंतु ऐसा हमारा भ्रम था। सर मैसेज तो सरकार दे चुकी है। सीजीएल जो है झुनझुना जो सीजीएल का देते अब लास्ट तक ले आई और अपने कार्यकाल में तो नहीं कर पाई, क्योंकि जो मुझे स्पष्ट पता नहीं पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, सीजीएल तो अब सरकार ले ही नहीं पाएगी। बिल्कुल, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। 2 बार मैं चंपई सोरेन के यहाँ गया हूँ, नेता प्रतिपक्ष जो थे बाबूलाल मरांडी उनके यहाँ गया हूँ। कोई ऐसे मंत्री विधायक नहीं बचे हैं सर जिनके यहाँ उनके कर कमलों में हमने अपना सिर ना झुकाया हो। हम मोराबादी में है, बापू वाटिका के सामने में, और हमारे पास जो है नजर आ रहे हैं ये जेएसएससी नगर पालिका के छात्र हैं। इन लोग जैसा कि आंदोलन किए थे उसके बाद इन लोग का जो है आंसर की कहा जाए वो आ गया था। इन लोग से हम बातचीत करेंगे पर रिजल्ट नहीं आया है। और जिस प्रकार रांची के राजभवन के पास जो धरना स्थल, वहाँ लोग धरना दे रहे थे। धरना स्थल पे अभी फिलहाल कुछ लोग नहीं आ रहे हैं और फिलहाल 15 अगस्त भी आ रहा, पर रिजल्ट इन लोग का जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 अगस्त तक दे दिया जाएगा। पर क्या मामला है जानेंगे। रिजल्ट आया नहीं है और जिस प्रकार ये लोग कैंडल मार्च, पुतला दहन किए और उसके बाद जो आंसर की तुरंत जारी कर दिया, उसके सामने या दूसरे ही दिन जारी किया था। बातचीत करने के लिए नगर पालिका के छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब ये लोग आगे क्या करेंगे। क्या कहिएगा? सर्वप्रथम तो आपके चैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमारे जो मुद्दे थे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से और बढ़ चढ़ के उठाया, और आपके और भी जो मीडिया बंधु थे उन्होंने उठाया, और इसका जो परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि दूसरे दिन हमारा नगर पालिका का जो 1 सालों से लटका हुआ था, पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो जो उसका आंसर किया उसको जारी किया गया। लेकिन इतने हम लोगों ने एसडीएम साहब से परमिशन लेकर के पूरे जोश खरोश से हम लोगों ने रैली निकाला, पुतला दहन किया। इतना करने के बाद आंसर की दिया। मुझे लगा कि शायद हमारा जो जेएसएससी है उनको हमारी जो समस्या है, हमारी जो पीड़ा है वो समझ में आई होगी, परंतु ऐसा हमारा भ्रम था। क्योंकि बस हम लोगों ने एक धक्का लगाया, हम लोगों ने जोर लगाया, बस आंसर की दिया और मानो वहीं पे जैसे थम जाना हो वो थम गया। हम लोगों ने सोचा कि इस सप्ताह आंसर की मिला, अगला साल हमारा रिजल्ट होगा। क्योंकि हम जब मंत्रियों से, विधायकों से या सीएम साहब से भी 1-2 जो हमारे जो नगर निगम के जो साथी लोग हैं वो लोग जो मिले, हेमंत सोरेन जी, बिल्कुल, और दीपिका मैडम जो है और बहुत लोगों से, तो उनका बोलता था आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, 15 अगस्त आप लोगों को जो है वो नियुक्ति मिलेगी। आप ही बताइए कि हम लोगों को आंसर की लगभग दूसरा सप्ताह हो रहा है, मतलब 12-14 दिन हो गया, 15 दिन होने वाला है। बस जो आंसर की मिला सर, बस वही मिला। जेएसएससी के रवैये में, सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय के रवैये में, इस सरकार के मैं तो सरकार को ही बोलूंगा क्योंकि वो तो अंडर में है, अफसरशाही है, अफसरशाही तो सरकार के अंडर में है। कोई उनके रवैये में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जो का त्यों आज हम लोग सर दिन प्रतिदिन जो शाम होता है सर, इस मानसिक मतलब रूप से हम लोग ये रहते हैं कि क्या पता आज रिजल्ट आ जाए, क्या पता। सर 10 बार नहीं 50 बार हम लोग डेली जेएसएससी का साइट चेक करते हैं सर। साइट विजिट करते रहते हैं 50 बार साइट विजिट करते हैं सर। और आप समझ सकते हैं कि किस उलझन में और किस परेशानी से और मानसिक रूप से हम लोग प्रताड़ित होते रहते हैं सर। क्या लग रहा है आपको? 15 तारीख तक बोला जा रहा है कि नियुक्ति दे दिया जाएगा आप लोग को, क्या कहा? अब ये तो हमारे ईश्वर ही जान पाए और दूसरे में हमारे मुख्यमंत्री साहब ही जान पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब और उनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, आपने तो बताया कि 15 अगस्त को आप लोग निश्चिंत रहिए, और ये करके हम लोगों को टाल दिया कि आप लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी 15 अगस्त को। हम लोग तो इस खुशी में थे कि चलो आंसर की दे दिया, 2-4 दिनों में ये मिल जाएगा रिजल्ट डीवी करा के, और हमारा 15 अगस्त को नियुक्ति मिल जाएगा। क्या लग रहा है 15 अगस्त को जो नियुक्ति हो पाएगा? अब कहाँ है सिचुएशन के अनुसार अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है सर। अगर आ जाती है तो कुछ संभव है। मंडे को डीवी करा के वेडनेसडे तक या ट्यूसडे तक फाइनल ये जो मेरिट लिस्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया जाए। 3-4 दिन में पूरा मामला हो सकता है क्लियर। सर सरकार चाहेगी तो क्यों नहीं होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, पीजीटी का जिसमें लाखों स्टूडेंट थे, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास थे, उनका फाइनल आंसर की जारी किया गया, मेरिट ये रिजल्ट जारी किया गया, डीबी करा के मेरिट लिस्ट जारी करके, और उनको 5 से 6 दिनों में नियुक्ति दे दिया गया। हमारा तो उतनी जो हमारे टोटल कैंडिडेट भी कम है। बिल्कुल वही तो आप लोग का एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, से फिर भी 40-50 हजार होंगे मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। सरकार चाहे तो आराम से दे सकती है। बिल्कुल, लेकिन वही बात है ना, लेट क्यों? इच्छा शक्ति सर।
सरकार लटकाना चाह रही है, भटकाना चाह रही है कि जब आ जाएगा सर पे ये आचार संहिता, तो उस समय एकदम ताजा ताजा होता है ना, ताजा ताजा फोटो सेशन होगा, ये सेरेमनी होगी, और इसके कारण मुझे लगता है लटका जाए, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता सर। वो चाह रही है कि जब हो जाए लास्ट टाइम में, नहीं होता लास्ट बॉल पे छक्का मार के क्रेडिट लेने वाला, तो अभी लोग अभी दे देंगे तो सब भूल जाएंगे कि नियुक्ति दिया था सरकार, उसमें ताजा ताजा बड़ा बड़ा सेरेमनी करवाएंगे। और ये नहीं समझते हैं कि जो साल भर से, जो पिछले अक्टूबर में एग्जाम हुआ है आज तक, जिसके साथ जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो आप जेई का बात कर लें, पीजीटी की बात कर लें, 5-5 महीने से वो लोग सैलरी उठा रहे हैं, और उसके पैरेलल जो हम लोग हैं, हम लोग आज तक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं सर। क्या बताएं आप लोग राजभवन में आ रहे थे धरना स्थल पे, वहां आप लोग नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? क्या आप लोगों को लग गया कि अब जो है रिजल्ट जो है जिस तरह आंसर की जारी किया गया, अब रिजल्ट जो है 2-4 दिन में दे दिया जाएगा, ये उम्मीद से आप लोग आना छोड़ दिए, या फिर? सर हम लोग ना राजनीतिक वाले लोग हैं, ना धूर्त हैं, ना ज़्यादा दिमाग वाले हैं, सीधे साधे विद्यार्थी हैं जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना जानते हैं। जब मुख्यमंत्री साहब, उनके मंत्री, उनके विधायक ऐसा आश्वासन आपको दे दें कि 15 अगस्त को आपको जाइए ना, 15 अगस्त आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और आंसर की भी जब आ गया, बोला गया है, बिल्कुल बोला गया। बोले थे ऐसे? मुख्यमंत्री साहब बोले, जो हमारे कुछ मंत्री लोग बोले, एमएलए लोग बोले, सारे लोग जाइए ना, आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं। जेएसएससी के हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो बोले आप लोग क्यों चिंता कर रहे हैं, आप लोगों को तो सब कुछ दे दिया गया, 15 अगस्त के पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसा बोला गया। तो हम लोग सर भोले भाले हैं, हम लोगों ने सोचा कि फाइनल आंसर की भी मिल गया, अब हो ना हो सप्ताह के अंदर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इस आश्वासन के चलते हम लोग सीधे साधे हैं सर, हम लोगों ने विश्वास कर लिया। और देखिए प्रत्येक शाम को हम लोग साइट चेक पे, मतलब 2 घंटे सर प्रत्येक बार रिफ्रेश करके रहते हैं सर, लेकिन आज तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ सर। क्या कीजिएगा, आप आंदोलन पे जाइएगा या फिर 15 तक इंतजार कीजिएगा? कुछ दिन पहले सर रीशेड्यूल आया है कि कब रिजल्ट किसका, जो भी हमारे जेएसएससी जो एग्जाम लेने वाली है और जो रिजल्ट देने वाली है उसका रीशेड्यूल किया है। एक बार आपको जानते होंगे नहीं, कैलेंडर में जो बदलाव कैलेंडर में बदलाव किया गया है, तो उसमें जो हमारा पहले से जो था 2nd वीक ऑफ अगस्त, उसको जो का त्यों रखा गया है। तो हम लोग एक बार उसको खत्म होने देना चाहते हैं। जैसे सीजीएल का हो गया, सारा रीशेड्यूल हो गया, 1 महीना 1.5 महीना पीछे होता गया, सारा एग्जाम हुआ, वो हुआ, लेकिन जेएसएससी का जो पहले का जो था उसमें वही रखा गया, नगर पालिका में वही रखा गया, का हमारा जो है वही रखा गया। तो हम लोग सर बस एक ही वही है, 15 अगस्त ज्वाइनिंग का तो खत्म हो गया, बस अब रिजल्ट का वेट कर लेते हैं। 2nd वीक 14 अगस्त को खत्म हो जाएगा, उसका हम लोग वेट कर लेंगे सर, और क्या ही कर सकते हैं हम लोग। बोले ना सर, हम लोग एक विद्यार्थी हैं जो सिर्फ मेहनत करना जानते हैं, ना हम लोग राजनीति वाले लोग हैं जो राजनीति कर पाए, ना जो सरकार जो धूर्तता कर रही है, जो चालाकी दिखा रही है, जो राजनीति हम लोग के साथ कर रही है, रोटियां सेक रही है, इसके दम पर वो चुनाव में जाना चाह रही है, ये हमारा कैरियर को देख नहीं रही है कि साल भर से हम लोग किस मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, उसको नहीं समझ पा रही है। तो वो उस चीज को बस जनता जानेगी। हम लोग हमको ये बताइए, जो कैलेंडर में हर सारा जो एग्जाम हुआ उसमें जो है बदलाव किया गया, सीजीएल जैसा बड़ा एग्जाम है, और भी जैसे आईटीआई, आप जहाँ पे आप लोग साथ में जो जुलूस निकाले हुए थे, पुतला दहन किए हुए थे, कैंडल मार्च निकाले थे, और उसमें आईटीआई वाले छात्र भी थे, उनका भी जो है 9 महीना से इंतजार कर रहे, 10वां महीना चल रहा है। और क्या लग रहा है आप लोग का दे दिया गया, उन लोग को जो अभी तक बैठा कर रखा गया, उनका एक भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है? वही ना सर, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसलिए मैंने जेई का एग्जाम्पल दिया, आपने सुना होगा। सारे उस समय इच्छा शक्ति हो गई थी, सीजीएल का एग्जाम लीक हो गया था पेपर, लोगों ने पथराव कर दिया था, जो अध्यक्ष को हटाया गया था, मुख्यमंत्री साहब चेंज हुए थे, तो इतना प्रेशर बना और इच्छा शक्ति हुई कि नहीं हर हाल में जेई को देना है। हमने सचिव जी से बात किया, बोलते थे 11 बजे तक काम कर रहे हैं। सोचिए, जेएसएससी जेई को लेके, जेएसएससी जेई को लेकर के और पीजीटी को लेकर के बोल रहे थे कि हम लोग 11 बजे काम कर रहे हैं और संडे को भी काम कर रहे हैं। अगर ऐसी इच्छा शक्ति हो तो 15 अगस्त तो दूर के बात है सर, संडे तक सारा का सारा मेरिट लिस्ट दे सकता है जेएसएससी सचिवालय। लेकिन बस वही चीज है, सरकार की मंशा नहीं है, इसमें राजनीति है कि इसको धीरे आज रिजल्ट देना है, 15 दिन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट देना है, 20 दिन के बाद, और इसको खींचते खींचते अंतिम दौर में लेके जाना है और एक बड़ा सा फंक्शन करना है, और उस फंक्शन को दिखाना है। जब नहीं होता है कि अंतिम रूप से जा रहे हैं तो देखिए एक साथ हमने इतने लोगों को दिया और बस चुनाव में जाना है, क्योंकि और 5 साल में कुछ हुआ नहीं। तो ये राजनीति जो है, और दुर्भाग्य है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग सीधे साधे जो विद्यार्थी हैं, हम लोग कैंडिडेट जो हैं, अभी जो है कितना दिन हो गया आप लोग का एग्जाम दिए हुए? नवंबर में आप लोग का भी 9 महीना हो गया? बिल्कुल नहीं, हम लोग अक्टूबर में एग्जाम हुआ है सर, 1-2 महीने के बाद साल होने चलेंगे सर। वही तो बता रहा हूँ कि दुर्भाग्य ये है कि इस
राजनीतिक षड्यंत्र का है, राजनीति का जो मोहरा है वो हम लोग बन रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब को और हमारे जो सचिवालय में बैठे हुए हैं सेक्रेटरी साहब, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनको हमारे अभ्यर्थियों की जो पीड़ा है, जो करुण क्रंदन है, वो शायद उन्हें सुनाई नहीं दे रही है या उन्हें महसूस नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जिस प्रकार कैलेंडर बदला गया है, बहुत सारे छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि 30,000 बहाली जो है हम अभी 1-2 महीना जब तक रहेगा चाहते हैं उसके बीच में हम करा लेंगे एकदम पूरा 100%। तो क्या आपको विश्वास लग रहा है जितने भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे और नगर पालिका के अलावा भी, उसको क्या मैसेज देना चाहिएगा? सर मैसेज तो सरकार दे चुकी है। सीजीएल जो है, झुंझुना जो सीजीएल का देते 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 अब लास्ट तक ले आई और अपने कार्यकाल में तो नहीं कर पाई, क्योंकि जो मुझे स्पष्ट पता नहीं पाएगी क्या नहीं कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, सीजीएल तो अब सरकार ले ही नहीं पाएगी। अगर ले कम है एकदम। सर कैसे ले पाएगी आप ही बताइए। ऑलमोस्ट जो शेड्यूल सरकार तो कह रही है अगले महीना जो हम लेंगे, वही मैं बता रहा हूँ, लास्ट ऑफ सितंबर है, ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट ऑफ सितंबर है। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि शुरू में ही है, वो तो आचार संहिता लगना ही लगना है। कैलेंडर में लास्ट ही दिया हाँ वही मैं बता रहा हूँ, आचार संहिता तो लगना ही लगना है। इनकेस अगर एग्जाम हो भी गया तो 1-2 महीने तो ले ही लेंगे रिजल्ट देने में, प्रोसेस होने में, डीवी कराने में, तो सरकार तो ले नहीं पाई। तो ये तो मुझे बताने का, लोगों को बताने का, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें स्पष्ट पता है कि ये सब जो है वो बिल्कुल राजनीतिक छलावा है, हम लोगों को पूरी तरह से ठगा गया है। और आप सक्सेस भी हो गए मुख्यमंत्री साहब, इसलिए सक्सेस हो गए क्योंकि हम अभ्यर्थी जो हैं वो पढ़ाई के सिवाय और कुछ जानते नहीं है, मेहनत के छोड़ करके उसके सिवाय कुछ जानते नहीं है, सिर्फ मेहनत करना जानते हैं। और भोले भाले लोगों को आपने बुरी तरह से ठगा, ना सिर्फ नगर पालिका को ठगा, सीजीएल में जिसमें 5 से 6 लाख अभ्यर्थी हैं, 6.5 लाख अभ्यर्थी हैं, उनको आपने बुरी तरह से ठगा। तो ये जो फैसला है क्या करना है आपको, विद्यार्थियों अभ्यर्थियों को ठगा गया है या नहीं ठगा गया, छलावा हमें राजनीतिक रूप से उसका षड्यंत्र का हम लोग शिकार हुए नहीं हुए, ये तो हमारे अभ्यर्थी खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि इतने पढ़े लिखे हैं, वो भोले हैं, नादान हैं, लेकिन अनपढ़ नहीं है। उनको अपनी कैरियर में कौन, खास करके जो ये जॉब मैटर में कौन उनके साथ छलावा कर रहा है, कौन उसका रियल में हित वाला है, वो तो उतना वो समझ ही जाते हैं सर। मतलब अंतिम, अब आप लोग से अंतिम प्रश्न यही है कि आप लोग का जो रिजल्ट आने वाला है अब केवल वेट कर रहे हैं 15 तारीख, उसके बाद हो सकता है आंदोलन आप लोग कीजिएगा। और अंतिम प्रश्न, और कर ही क्या सकते हैं सर बताइए, और कर ही क्या सकते हैं। हमने प्रोटेस्ट निकाला, जुलूस निकाला, पुतला दहन किया, कोई ऐसा दिन शायद हो कि हमारे जो हम लोग का नगर पालिका के समूह में है, कोई 1 या 2 बच्चा यशस्वी महोदय के चरणों को जाकर स्पर्श ना करता हो, उनसे गुहार ना लगाता हो, कोई ऐसा शायद दिन बीतता ना होगा जो कोई हमारे नगर पालिका का, नगर निगम का कोई एक जो डेलीगेशन जो है, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी मुख्यमंत्री, इवन मैं जब चंपाई सोरेन थे 2 बार उनके यहाँ पे विजिट किया हूँ, 2 बार। आप भी गए हो? आप भी बिल्कुल, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, 2 बार मैं चंपाई सोरेन के यहाँ गया हूँ। नेता प्रतिपक्ष जो थे बाबूलाल मरांडी, उनके यहाँ गया हूँ। कोई ऐसे मंत्री विधायक नहीं बचे हैं सर जिनके यहाँ उनके कर कमलों में हमने अपना सिर ना झुकाया हो, उनसे निवेदन ना किया हो, अपनी पीड़ा ना बताई हो, लेकिन परिणाम ज्यों का त्यों बना हुआ है सर। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिग्विजय है, पांडे है, और मैं नगर निगम जो है नगर पालिका का, उसका अभ्यर्थी हूँ सर। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे नगर पालिका के छात्र हैं, उनका साफ साफ कहना है कि सरकार जिस प्रकार से कैलेंडर जारी किया है और 15 अगस्त तक जो रिजल्ट देने की बात हो रही है, तब तक ये लोग वेट करेंगे और देखते रहते हैं ये लोग बार बार JSSC के वेबसाइट कि कब मेरा रिजल्ट आ जाए, और उसके बाद नहीं हो सकता है तो कुछ आंदोलन भी कर सकते हैं ये लोग। चैनल के साथ बने रहेगा, जो भी अपडेट होगा इस परीक्षा में वो आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।